नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम रामायण के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। उनका रोल तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ही विस्तृत है। तो होता क्या है कि श्री रामचंद्र जी वनवास को जा चुके हैं। भरत उन्हें लेने के लिए चित्रकूट में पूरी सेना, मंत्री अपनी माताओं के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए। सिर्फ भरत ही विनती नहीं करते, बल्कि बाकी जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी श्री रामचंद्र जी को वापस चलने के लिए कहते हैं। उन्हीं के साथ महर्षि जबाली भी आए हुए होते हैं। वो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं, इस संसार में मिले हुए धन राज्य को छोड़कर दुख भोगता है ना, उसे अंत में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मृत्यु ही मिलती है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि परलोक जैसी, स्वर्ग जैसी कोई चीज ही नहीं होती। मरने के बाद कोई हिसाब किताब होता ही नहीं, जो है इसी धरती पर यहीं पर रह जाता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि राजा दशरथ अब तो चले गए हैं, उनसे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। तुम अकेले हो, वो अकेले थे, सब अपने अपने कर्म भोगने ही आए हैं। तुम उनके प्रति इतना मोह और आसक्ति को छोड़कर जो राज्य तुम्हारे पास आ रहा है ना, उस पर शासन करो। वो उन्हें ये भी कहते हैं कि जो हम श्राद्ध करते हैं, जो हम अपने पितरों के लिए खाना देते हैं, वो कौन सा उनके पास पहुंच जाता होगा। अगर ऐसा ही होता ना, तो जो व्यक्ति यात्रा में जाता है ना, उसके बदले का भोजन उसके घर वाले ही कर लेते। खाना वो घर में खाते और वहां उसका पेट भर जाता, पर ऐसा नहीं होता है। अब श्री रामचंद्र जी उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं, देखने सुनने में तो धर्म संगत ही लगती हैं, लेकिन असल में ये नास्तिकों की सी बात है। वो ना बड़े क्रोधित होते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि आपको मेरे पिताजी ने अपने मंत्री दल में कैसे शामिल कर लिया। श्री रामचंद्र जी एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, सत्य ही सबसे ऊपर होता है। मैंने पिता के रहते हुए प्रतिज्ञा ली थी और अब मैं उस प्रतिज्ञा को झुठला दूं, यानी असत्य बोल दूं। अगर मैं ही किसी रूल रेगुलेशन में नहीं बंधूंगा तो मेरी प्रजा भी तो ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि जैसा आचरण राजा करता है वैसा ही आचरण प्रजा का हो जाता है। अब जबाली उन्हें कहते हैं कि महाराज, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो आपको अयोध्या वापस ले जाने के लिए ऐसी नास्तिकों सी बातें कर रहा था। मैं आवश्यकता पड़ने पर नास्तिकों सी बातें कर सकता हूँ और वापस फिर आस्तिक बन सकता हूँ। जी की बातें कितनी सुनी सुनी सी नहीं लग रही। आज के समय में जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो कुछ ऐसा सही तो है कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, अपने बारे में सोचो। ये पूजा पाठ, धर्म, श्राद्ध, ये सब नकली है। कौन सा भगवान तक ये सब पहुंच ही रहा है। कोई व्रत भी करता है तो हम सोचते हैं भगवान थोड़ी बोल रहे हैं हमें व्रत करने के लिए। असल में श्री रामचंद्र जी और जबाली जी का जो ये संवाद है ना, वो हमें ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति, जो समाज रूल्स या रेगुलेशन नहीं मानता, सत्य पे नहीं चलता, का अंततः पतन हो ही जाता है। और हमारे पास बहुत सारे आज के समय में एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यू लिव्ड ओनली वंस वाली जो परिकल्पना करते थे ना देश, आज उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। आज के समय में वहाँ पे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन है। वो पशुओं का सा आचरण कर रहे हैं, और मैं लिटरली बात कर रही हूँ आचरण करने की। बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहाँ पे लोग कुत्ता बनकर, गधा बनकर सड़कों पर चल रहे हैं। जबाली जी के ऐसा कहने के बाद ना वशिष्ठ जी भी श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आस्तिक ही हैं, तुमको वापस ले जाने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।